जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कनेक्ट हो जाइए प्लीज। जय गुरु जी। संगत जी, कनेक्ट हो जाइए। जय गुरु जी। मनीष अंकल, जय गुरु जी। संगत जी, कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए सब। जय गुरु जी। मोनिका आंटी, एक बार जरा आप मुझे मैसेज कर देंगे कि मेरी आवाज आ रही है और क्लियर आ रही है। जय गुरु जी। संगत जी, जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए। गुरु जी ने परिवार ही ऐसा बनाया है कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, सभी कनेक्ट हैं। और एक बार ऑनलाइन भी कनेक्ट हो जाइए सब। देखिए, बड़ा ही खूबसूरत मौका होता है ये जब गुरु जी सेवा देते हैं। बहुत खूबसूरत मौका होता है। और सेवा भी संगत जी ऐसे नहीं मिलती है। सेवा गुरुजी डिसाइड करते हैं किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। मौका सबको दिया जाता है, लेकिन उस मौके का फायदा वही संगत उठा पाती है जिसके ऊपर गुरुजी मेहर भरा हाथ रखते हैं कि आज की सेवा इससे लेनी है। जैसे आज सेवा मुझे बख्शी है गुरुजी ने। गुरुजी मेहर करो प्लेटफॉर्म से, ग्रुप से। मोनिका आंटी ने आदेश किया कि आज देवेंद्र अंकल सत्संग आपने इस ग्रुप में करना है, तो शुक्राना सबसे पहले मेरे मालिक का, मेरे गुरुजी का। और थैंक यू मोनिका आंटी कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, शुक्राना सत्संग करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि शुक्राना सत्संग तभी निकलता है जब गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग का कोई समय नहीं होता कि गुरुजी ने ब्लेसिंग
इस समय देनी है और उस समय नहीं देनी है। आपके कर्मों के हिसाब से आपके कार्य गुरुजी देखते हैं, उन्हें बनाते चले जाते हैं और आपको ब्लेसिंग मिलती चली जाती है। और मैं तो अपने आप को ब्लेस मानता हूं। जैसे मैंने कल भी सत्संग शेयर किया था, मैंने उसमें बोला था कि अगर आप सत्संग में बैठे हो और कोई अंकल या कोई आंटी सेवादार और आपसे ये कह दे कि अंकल यहां से उठ के वहां बैठ जाओ, तो आप बुरा मत मानो। आप ये सोचो कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है जो आपको यहां से उठा के वहां बिठाया। तो संगत जी, संगत में से ही एक संगत ने आज सुबह मुझे कॉल किया कि अंकल कल मैंने आपका सत्संग सुना था, तो मुझे उसके अंदर एक चीज अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा हाँ अंकल बोलिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी पीठ थी गुरुजी की तरफ। ये उनके भाव थे जो उन्होंने मुझे कॉल किया अंजलि आंटी को कि देवेंद्र अंकल से बात कराओ। उन्होंने मुझे कॉल करके मुझसे जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा अंकल आप माइंड मत करना, मुझे ये चीज सही नहीं लगी। तो गुरुजी तो कहते हैं कि बुरा तो मानना ही नहीं है। अगर गुरुजी के मैटर में कोई आपको सलाह देता है या कोई कॉल करता है या कोई चीज कहता है तो वो गुरुजी कहते हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा कि अगर कोई सेवादार अंकल या सेवादार आंटी या कोई भी अंकल आपसे कहता है कि आप यहां से उठ के वहां बैठ जाइए, तो वो गुरुजी कहलाते हैं। तो हो सकता है उस अंकल के जरिए गुरुजी ने मैसेज दिया हो। भाई मेरी श्रद्धा यह है कि मेरे गुरुजी मेरे सर के ऊपर विराजमान है, तो उनकी तरफ मेरी पीठ नहीं हो सकती। लेकिन अंकल के भाव ये थे कि उनको लग रहा था कि शायद मेरी पीठ है, तो अंकल के भाव की जो है मैं बहुत सम्मान करता हूं, बड़ी कदर करता हूं। और मैं तो यही मानता हूं क्योंकि मेरे साथ बुरा हो अच्छा हो, मैं सोचता हूं गुरुजी ने किया। अगर मान लो, जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, अगर मेरे साथ कोई चीज गलत हुई है तो वो भी गुरुजी ने किया। कि हो सकता है कितनी गलत होनी थी गुरुजी ने इतने में काट दिया। जैसे 90% कहते हैं ना गुरुजी ने कर्म जो है आपके ले लेते हैं और 10% आपको भोगने पड़ते हैं। तो उन अंकल ने जब मुझे सुबह बोला तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को ब्लेस फील करने लगा। मैंने अंजलि आंटी से कहा कि अंजलि आंटी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। वो कह रही कैसे? मैं क्या, ऐसे ऐसे अंकल का एक कॉल आया था जिनसे आपने मेरी बात कराई है, और वो ऐसे ऐसे कह रहे थे कि अंकल आपकी पीठ थी गुरुजी की तरफ। तो ये मैसेज था गुरुजी का, जरिया अंकल थे। तो मैं धन्यवाद करता हूं अंकल का जिन्होंने मुझे ये बोला आज। इसीलिए मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। लेकिन मुझे अंकल ने कहा कि आप कॉर्नर में बैठ जाओ वहां पर, क्योंकि बस गुरुजी का आदेश था तो मैंने माना। आज मैं यहां बैठ गया, अपनी सीट चेंज की है मैंने। वैसे कल मैं यहां बैठा हुआ था, देखिए आपको दिखाता हूं। ये देखिए इस जहां बैठा हुआ था, और देखो आप कि गुरुजी का स्वरूप मेरी गद्दी के, ये मेरी गद्दी है, ये देखिए ये गुरुजी का स्वरूप मेरे ऊपर है। तो गुरुजी का आशीर्वाद सर के ऊपर है। लेकिन अंकल का कॉल आया, अंकल ने मुझे बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमें उन्होंने बोला तो हो सकता है गुरुजी ने ही उनसे बुलवाया हो। तो इसके अंदर मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि कोई भी अगर किसी का कॉल आ जाता है, जैसे संगत के अंदर कई संगत ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा भाव से जुड़ी हुई होती है गुरुजी से, और हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हमसे भी गलती हो सकती है। और शायद हो सकता है मेरी नजर में ये गलती नहीं थी, और अगर अंकल को फील हुआ है तो हो सकता है कि शायद गुरुजी मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहे हो। तो मैं तो संगत जी यही मानता हूं, जब कोई अगर गुरुजी के मैटर में कुछ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि हाँ वाकई में ही ये गुरुजी का ही मैसेज है, तो हमें उसे हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए। तो मैं उन अंकल का एक बार दिल से फिर थैंक यू करता हूं। मैं दूसरी संगत में से नहीं हूं कि अगर किसी ने बोल दिया कि आपने गलत किया तो वो गुस्सा हो जाओ। मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, लेकिन मेरा जो मन है वो गुरुजी से जुड़ा हुआ है, टोटल सरेंडर है। इसलिए मेरे साथ गलत होता है तो भी मैं कहता हूं शुक्राना गुरुजी, और सही होता है तो शुक्राना निकलता ही है। बस हम तो बने ही शुक्राने के लिए हैं। जैसे गुरुजी का भजन है ना, शुक्राने जोगा रखी मेरे मालका, शुक्राने जोगा रखी। तो बस गुरुजी शुक्राने के लायक बनाए रखना हमें कि हम जीवन भर आपका शुक्राना करता रहे। संगत जी, ये तो सत्संग था आज सुबह का, जो अंकल ने मुझे कॉल किया अंजलि आंटी को कि मेरी देवेंद्र अंकल से बात कराओ, और उन्होंने मुझे बोला कि अंकल मुझे ऐसे ऐसे फील हुआ। तो मैंने कहा अंकल ये आप, और साथ में वो ये भी कह रहे थे अंकल आप बुरा मत मानना प्लीज। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो यही मानता हूं कि गुरुजी ने मैसेज दिया है, जरिया आप बने हो। तो इसी तरीके से अब आप जो मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूं, आप उसको शेयर कीजिए, जरिया बनिए। जैसे वो अंकल मेरे लिए जरिया बने, वैसे आप जरिया बनिए कि किसी ना किसी की
क्वेश्चन के आंसर वहां तक पहुंचे। आप यकीन मानना, बहुत सारे अंकल आंटी के मेरे पास मैसेजेस आए, उनके सवालों के जवाब कल मिले होंगे। मुझे नहीं पता, गुरुजी ने जवाब देने वाले गुरुजी हैं, उन्होंने कहां से क्या जवाब निकाल के दिया, किस सत्संग में से कौन सा जवाब मिलता है, ये गुरुजी जाने। मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेके, गुरुजी से इजाजत लेके ही लाइव सत्संग करने बैठता हूं। और जब भी लाइव सत्संग करने बैठता हूं, गुरुजी से यही बोलता हूं, गुरुजी मेरी वाणी में जो भी कुछ बुलवाना है आपने बुलवाना है, अब इसमें क्या निकलेगा ये आप देखो। मैं अपने मन से कभी कुछ नहीं बोलता। जो गुरुजी मेरे अंदर थॉट डालते हैं, जो गुरुजी मेरे अंदर सोची डालते हैं, वो मेरे मुंह से निकलता है। संगत जी, गुरुजी ने इतने कठिन समय में से हमें निकाला, इतने कठिन समय में से हमें निकाला कि जो समय आज चल रहा है ना, जिन जिन की बेटियों की शादी है, शायद हो सकता है उनके लिए जवाब छुपा हो। मैंने सत्संग पहले भी शेयर किया था, शुक्राना सत्संग। ये मेरी बिटिया की शादी थी मई में लास्ट ईयर, तब कोरोना पीक पे था, सब कुछ बंद था। तो जैसे होता है ना कि जैसे अब मैं आपके सामने बातें तो कर रहा हूं कि टोटल सिलेंडर, लेकिन उस समय मैं घबरा गया था और मेरा विश्वास भी डगमगा गया था। जब मेरा विश्वास डगमगा गया तो मैं अंजलि आंटी से बोला कि यार मेरे को बड़ा डर लग रहा है, गुरुजी के होते हुए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले लगा वीकेंड कर्फ्यू। हमारी सगाई बिटिया की सैटरडे की थी और शादी संडे की थी, दोनों फंक्शन कर्फ्यू वाले दिन। अब अंजलि आंटी ने मुझे, जब हमने डेट डिसाइड की थी, तो डेट डिसाइड करते ही मेहरा अंकल के यहां सत्संग था, हम लोग वहां गए हुए थे और मैं बहुत भावुक हो गया। मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख के रो रहा था कि गुरुजी मैं बहुत घबरा रहा हूं, बिटिया की शादी है, कैसे होगा, आपने करना जो करना है। तो अंजलि आंटी मुझे देख रही थी, उन्होंने घर आके मुझे कहा आप रो क्यों रहे थे? मैं कहा मैं अपने गुरुजी से, अपने पिताजी से ये गुजारिश कर रहा था कि ये जो कारज आपने रचाया है बिटिया का, ये आप ही का रचाया हुआ कारज है, आपने उससे पूरा करना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो कहने लगी कि आप चिंता ना करो। अंजलि आंटी को मेहरा अंकल के यहां जब सत्संग हो रहा था तो गुरुजी ने लिप्स हिला के बोला था कि जो करूंगा मैं करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ये मुझे अंजलि आंटी ने बोला। जब अंजलि आंटी ने मुझे बोला तो मुझे बड़ा ही बहुत अच्छा फील हुआ और मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ है, हमें चिंता किस बात की है, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन हमारा विश्वास कहां डगमगाया, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना विश्वास बिल्कुल मत डगमगाना। जो गलती मुझसे हुई है वो आप मत करना। मैंने बाद में कान पकड़ के गुरुजी से तो माफी मांगी थी, मैंने गुरुजी की संगत से भी माफी मांगी थी। सत्संग लाइव आके बुलबुल आंटी के पेज पे मैं लाइव आया था और मैंने पूरी संगत से, पूरे गुरु परिवार से माफी मांगी थी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पहले जमाने में क्या होता था कि जब परिवार के अंदर कोई गलती हो जाती थी किसी से, तो वो जब परिवार से माफी मांग लेता था तो उसको माफी मिल जाती थी। तो मेरी नजर में ये हमारे पिता हैं, दुनिया के पिता हैं, और जो गुरुजी की संगत है वो हमारा परिवार है। अगर मैं अपनी गलती की माफी अपने परिवार से मांगता हूं तो मेरा मन शांत हो गया और मैंने माफी मांगी भी। आप ऐसा मत करना, आप विश्वास अपना डगमगाना नहीं, क्योंकि गुरुजी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मेरा विश्वास कहां डगमगाया? मेरा विश्वास यहां डगमगाया कि सैटरडे की सगाई, संडे की शादी। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं, सॉरी संगत जी, हम बैंकेट बुक कराने गए तो हमने नीचे वाला हॉल बुक कराया। संगत जी, सत्संग को शेयर करते रहना, क्योंकि मुझे आज दिल से लग रहा है कि इसके अंदर किसी ना किसी का जवाब छुपा हुआ है और इस जवाब को वहां तक पहुंचाने का जरिया आपका है। गुरुजी ने आपको सेवा दी है और यह सेवा आप नहीं करनी है। मोनिका आंटी ने सेवा कर ली, मुझे यहां बिठा दिया। मेरे से गुरुजी सेवा ले रहे हैं कि मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं। आपकी सेवा आपके हाथों में है। जिसके ऊपर गुरुजी की मेहर होगी वो इसको शेयर करेगा, और शेयर करने से इसका जवाब लोगों तक पहुंचेगा। शेयर करने का सिर्फ एक छोटा सा मकसद यही है कि जो सत्संग है वो सब तक पहुंचे, जिसको जरूरत है, जिसके लिए सत्संग ये हो रहा है। हमें नहीं पता किसके लिए हो रहा है, गुरुजी किसके लिए करवा रहे हैं, क्योंकि कल मैंने बोला था कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूंगा, लेकिन आज सत्संग गुरुजी ने शेयर ये वाला करवा दिया। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कारण होगा। तो संगत जी, हुआ क्या, बैंकेट बुक करके आए। बैंकेट बुक करके जब हम वापिस आ गए तो मुझे आने के बाद लगा कि वो ना हॉल छोटा है। तो मैं 2 दिन बड़ा परेशान रहा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या करा दिया, मैं तो आपको साथ में लेके गया था और बैंकेट छोटा करा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं तो बच्चा हूं। खैर, मेरे
ब्रदर इन लॉ रहते हैं कुवैत में, उनसे डिस्कस हुआ तो चांस की बात थी कि वो जो बैंकेट था वो उनके जानकारी में निकल आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जीजा जी, मैं बात करता हूं। उन्होंने बात की और उन्होंने ऊपर वाला हॉल खाली था वो भी करा दिया। मेरे मन को बड़ी शांति, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, आपने ये काम भी कर दिया। अब होता क्या है संगत जी, जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं, अप्रैल के अंदर कर्फ्यू लग जाता है। और कर्फ्यू हम लोग ये सोचते हैं, जो बातें कर रहे थे सब, कि हाँ भाई अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, लेकिन दिन ब दिन स्थिति जो है वो खराब होती चली गई। इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर लड़के वालों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा भी ऐसा करो संडे का वो है तो फिर या तो डेट चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा जी डेट चेंज करके देख लेते हैं एक बार। अब हम लोगों ने डेट जो चेंज की, कैसे की, क्योंकि हम तो मूर्ख है ना, अपने आप ही सब कुछ करने बैठ जाते हैं। अब हमने डेट क्या क्या सोचा, हमारे दिमाग ने क्या सोचा कि 2 मई की शादी है, फेरे तो 3 मई को ही होंगे 12 बजे के बाद, तो 3 मई का कर लेते हैं बैंकेट। 3 मई को मंडे है और उस दिन वीकेंड कर्फ्यू भी नहीं होगा। अब हमने 3 तारीख का बैंकेट वाले से बात की, उसने कहा हाँ जी 3 तारीख का मेरा खाली है। चलो जी, अब होता क्या है कि लड़के वाले अपने किसी पंडित जी से पूछते हैं और पंडित जी कहते हैं 3 तारीख का तो कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं है, कैसे कर लोगे। अब फिर स्थिति डामाडोल हो गई। अब स्थिति जब डामाडोल हुई तो बड़ा मन घबराया। मैं कहा गुरुजी अब क्या होगा, अब तो बिल्कुल दिन नजदीक आ गया, अब कैसे होगा। आप ही कर सकते हो, आपने अंजलि को बोला था, अंजलि आंटी को, कि जो करूंगा मैं करूंगा, तो आप संभालो कैसे संभालना है। चलो, अब वो स्थिति क्या हुई, हमने डेट 3 की जगह 4 की पूछी वहां पर। जब हमने 4 तारीख की डेट पूछी तो बैंकेट वाले ने कहा जी 4 तारीख की तो मेरे पास खाली नहीं है। अब स्थिति डामाडोल। फिर उसका कॉल आता है कि 4 तारीख की मिल जाएगी अगर आप मॉर्निंग में कर लो। अब लड़के वाले जो थे, हमारे जो समधी साहब हैं, अब उन्होंने कहा जी कि अब हम तो यही कर रहे हैं जी, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग बुलाने भी नहीं है, क्योंकि पीक पे चल रहा है कोरोना की वजह से, कोई आएगा भी नहीं। तो मैंने कहा जी, फिर उन्होंने यही घर के आसपास ही एक बैंकेट है वो बुक कर लिया उन्होंने सगाई के लिए। अब संगत जी बड़े सुनने वाली बात है, हमने वहां बैंकेट वाले को कॉल किया कि जी ऐसे ऐसे बात है और हमारे समधी साहब ने तो नजदीक में ही कर लिया इसलिए हम वहां कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप होल्ड कर दो, फिर कभी जब भी किसी का फंक्शन करना हो तो कर लेना। अब उन्होंने हमसे ये बोला कि जी आप भी यहीं देख लो आसपास, हमारे समधी साहब ने। मैंने उनसे कहा कि जहां आपने अपना देखा वहीं हमारा भी देख लो। अब वहां डेट खाली नहीं मिल रही थी 4 तारीख की। संगत जी स्थिति वो हो गई, उधर मना कर दिया हमने, इधर हमें बैंकेट नहीं मिल रहा। मैंने कहा गुरुजी पूरा टोटल सरेंडर हमारे परिवार का है और ये क्या हो रहा है हमारे साथ हमें समझ नहीं आ रही। और मैं पूरा जो है ना घबराने लग गया, मेरा विश्वास डामाडोल हो गया। जब मेरा विश्वास डामाडोल हुआ ना संगत जी, तो कहते हैं ना जब आदमी नाशुक्रा हो जाता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बुरा ही लगता है। तो मेरे को भी वही लगने लग गया। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा यार कुछ नहीं, सब गुरुजी ने ना यार सब बेकार कर दिया। मेरा इतना, मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं सकता बस, लेकिन गुरुजी ठीक नहीं कर रहे हमारे साथ। अब अंजलि आंटी हंसी और कह रही है, जब मैं आपसे कह रही हूं कि गुरुजी ने मुझे बोला था लिप्स हिला के कि मैं करूंगा जो करना है तो वो गुरुजी करेंगे। चलो जी, हम इधर उधर बैंकेट देखते रहे, हमें नहीं मिला। चांस की बात है, जब मैं गुरुजी के आगे रोया, मैं कहा गुरुजी, मैं आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैं कहा ना, मेरा बेटा कहने लगा पापा एक जगह और है, चलो वहां चल के देखते हैं। हम गए, वहां गए तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने वहां हमारी रिजर्वेशन पहले ही कराई हुई है। जैसे हम उस बैंकेट में गए, आओ जी आओ, बैठ गए। अब गुरुजी का स्वरूप तो हमेशा हमारे पास होता है, हम जब भी पहला बैंकेट करने गए थे तब भी गुरुजी का स्वरूप साथ में लेके गए थे और अब भी। अब रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि भाई पुलिस वाले रोक लेंगे, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कुछ दिक्कत हो गई तो चलो हम बैंकेट पहुंच गए। उन्होंने कहा आओ जी बैठो जी। हमने कहा जी ऐसे ऐसे 4 तारीख का खाली है जी। मतलब हम बाद में बोल रहे थे और उनका जवाब हमें पहले आ रहा था। मैंने कहा जी हमें 150 लोगों के लिए, हाँ जी मिल जाएगा जी। उन्होंने हॉल दिखाया, हॉल दिखाने के बाद मैंने कहा जी वो तो ठीक है जी सर,
तो पैसे, उन्होंने पैसे बताए। अब हमारी कंडीशन तो ये थी करो या मरो, कि मैं तो गुरुजी से क्या किया था, गुरुजी जहां डन होगा वहां डन कर देना, हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है। इस वक्त हमारी स्थिति नहीं है, हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम सोचें कि हमें करना क्या है। अब बैंकेट वाले ने हमें पैसे बताए, हमने डन कर दिया। अब देखो, मैं अपने बेटे से कह रहा हूं, मैं कह बेटा ये हॉल मुझे छोटा लग रहा है। तो मेरा बेटा कह रहा पापा 150 लोगों के लिए तो कर रहे हैं, सही है, कुछ नहीं है। अब जैसे गुरुजी सुन रहे थे, क्योंकि कार्रवाई तो गुरुजी की चल रही थी, क्योंकि गुरुजी ने अंजलि आंटी को बोला था कि जो करूंगा मैं करूंगा। एक मैं ही मूर्ख था जो नहीं समझ पा रहा था। मैं आज भी अपनी गलती मानता हूं, लेकिन उस दिन के बाद मुझसे ऐसी गलती ना हुई है, ना जीवन में कभी दोबारा मेरे गुरुजी होने देंगे। और मैंने पूरी संगत से माफी मांगी थी। शायद यहां पर लाइव में जो जो जुड़े होंगे उनको पता भी लग रहा होगा इस बात का, कि मैंने उन सबसे बोला था कि मैं पूरे गुरु परिवार से माफी मांगता हूं कि मैंने गुरुजी के ऊपर भरोसा अपना डगमगाया, ये मेरी गलती थी, मैं सबसे माफी मांगता हूं। आप सब मुझे माफ कर दोगे तो मेरे गुरुजी अपने आप माफ कर देंगे, क्योंकि मेरी सोच ये है कि संगत के अंदर ही गुरुजी होते हैं। अब होता क्या है संगत जी, कि वो बैंकेट वाला खुद कहता है शर्मा जी मैं सोच रहा हूं कि उस दिन ये जो 7 वाला हॉल है ना, इसकी भी बीच में से पार्टीशन हटा देता हूं, हॉल बड़ा हो जाएगा। अब मैं मन ही मन मैंने कहा गुरुजी इतनी जल्दी? अब मेरा विश्वास, मैंने कहा गुरुजी मेरे से गलती होगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने कहा गुरुजी ने जो ये करना था इसलिए इतना लटकाया। अब संगत जी वो हॉल हो गया बहुत बड़ा, 150 लोगों के हिसाब से ही। मैं बड़ा खुश, हम घर आ गए। बैंकेट वाले ने मुझे एक चीज कही कि जी अंकल शर्मा जी, ढोल बैंड चड़त और डीजे ये सब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बैंकेट हॉल के बाहर ही पुलिस चौकी है। बड़े गौर से सुनना संगत जी, गुरुजी जब करते हैं ना तो सारे रास्ते, मतलब ये समझ लो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी अपने हिसाब से सब कुछ कर देते हैं सेट की, जाओ मैंने कर दिया। बैंकेट हॉल के बाहर पुलिस चौकी और हर चीज बैंड की, चढ़त नहीं हो सकती, ढोल नहीं बज सकता, बैंड नहीं बज सकता, और बैंकेट के अंदर डीजे बजेगा तो रात के 8 बजे तक बजेगा। ये सारी कंडीशंस उन्होंने हमसे मनवा ली और हमने मान ली। मैंने अपने समधी साहब से बात की, उन्होंने कहा जैसा होता है देख लेंगे उस समय। मैं कहा चलो जी ठीक है। अब संगत जी होता क्या है कि गुरुजी के आशीर्वाद से वो दिन आ जाता है जिस दिन बिटिया की शादी थी। और कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूं ना, क्योंकि मेरे गुरुजी की पावर है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आधा किलोमीटर का रनअप लेके बग्गी में हमारे दामाद साहब आए, ढोल और बैंड बाजों के साथ नाचते हुए आए बारात लेके, और पुलिस चौकी पे कोई पुलिस वाला नहीं था उस दिन। यह शक्ति थी मेरे गुरुजी की। और बैंकेट वाला मुझे कह रहा है कि शर्मा जी आपकी जिम्मेदारी है, मुझे डर लग रहा है, शर्मा जी जल्दी जल्दी बारात अंदर करो। मैं समझ गया था जब बग्गी में दामाद साहब बैठ गए और बैंड बाजों के साथ बारात चल रही है, आ रही है हमारी तरफ, और मैं फिर मन के अंदर मेरे जैसे अटूट एक विश्वास और एक जो बन जाता है ना कि बस नहीं, अब तो बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब गुरुजी की छत्र छाया में हम। मैंने उससे कहा बैंकेट वाले से, मैं कहा अंकल आप टेंशन ना लो, जो होगा देखा जाएगा, मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति चल रही है साथ में, कुछ नहीं होगा, अब जो होगा मेरी जिम्मेदारी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतनी बड़ी बात मैंने उसको बोल दी इनके भरोसे गुरुजी के। अब होता क्या है जी, आधा पौना घंटा, मतलब बल्कि मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा सब लोग नाचते हुए ढोल बाजों के साथ बारात बैंकेट हॉल के अंदर आई। ढोल वालों ने खूब ढोल बजाया, जिस तरीके से बारात आनी चाहिए ना गुरुजी ने वैसी भेजी, और ऐसी कंडीशंस के अंदर भेजी जिस समय सब कुछ बंद था। दिन 4 मई बिल्कुल ऐसा था सोने सन्नाटे वाला, और पुलिस चौकी पे एक पुलिस वाला नहीं। बाद में मुझे बैंकेट वाले ने बोला कि शर्मा जी मुझे समझ नहीं आई आज हुआ क्या है, और नहीं तो यहां से तो पुलिस वाले हटते ही नहीं है। मैं कहा चौधरी साहब आपको नहीं पता मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही थी। फिर क्या हुआ, हमने गुरुजी को विराजमान करा था सबसे पहले बैंकेट में जाके। जब हमने गुरुजी को विराजमान करा, संगत जी आप विश्वास करना, तो उसके ऊपर झूमर था, जहां हमने गुरुजी का स्वरूप रखा था उसके ऊपर झूमर था, और बारात जैसे ही चढ़त हुई है ना, और फेरों तक, जब तक फेरे हुए रात को, उसके ऊपर जो झूमर था उसके जो शीशे होते हैं ना लटकने वाले, वो आपस में ऐसे ऐसे बज रहे थे और घंटियों की आवाज आ रही थी,
टन 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 उनके ऊपर, और वो हिल रहे थे ऐसे ऐसे। मैं और मेरी आंटी अंजलि आंटी हम निहाल हो गए। मैं कहा गुरुजी शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है, बस मुझे माफ कर देना कि मैं डामाडोल हो गया, बस मैं माफी चाहता हूं, मेरा बस नहीं चल रहा था ना, नहीं तो मैं नाक रगड़ के माफी मांगता हूं। अब संगत जी डीजे रात 12 बजे तक चला, 8 बजे का उसने बोला था। जब बारात आ गई ढोल के साथ तो कहने लगा कि शर्मा जी सब कुछ ठीक हो गया, अब डीजे 8 बजे बंद कर देना, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। मैं कहा आज कोई दिक्कत नहीं होगी चौधरी साहब, आज कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखना इस बात का। उन्होंने कहा जी आपकी जिम्मेदारी, मैं कहा सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो होगा मैं समेटूंगा, जो भी होगा, जो चलाना होगा मैं समेटूंगा, क्योंकि मेरे अंदर पावर आ गई थी, पावर इनकी दी हुई थी कि मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति चल रही है और मैं मूर्ख समझ नहीं पा रहा। संगत जी 8 बजे की बजाय 12 बजे तक डीजे चला और दोनों हॉल हमें मिल गए। 150 लोग थे, 150 भी नहीं थे बल्कि 100 ही लोग थे। और गुरुजी ने इतने आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग के साथ बिटिया के फेरे कराए। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो कैसे होता है। इधर मेरी बिटिया की बारात आ रही है बैंकट के अंदर, और इधर बुलबुल आंटी का फोन आता है मुझे। बुलबुल आंटी कहती है देवेंद्र अंकल आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज बिटिया की शादी है। मैं कहा आंटी बारात अंदर आ रही है और आपका फोन आया है। और आंटी ने कहा कि मैं लाइव बैठी हुई हूं बिटिया की शादी के लिए। उन्होंने गीत गाए, सुहाग गाए। बुलबुल आंटी ने उस दिन पूरा लाइव चलाया कि मुझे, बल्कि मैं बाद में मैंने देखा भी, वो जो गीत नहीं है आई बन्नों की बारात आई, बन्नों की बारात आई, और खूब उन्होंने लाइव भी पूरा चलाया। तो देखो गुरुजी ने कनेक्शन कैसे बिठाए। जैसी बारात आई बुलबुल आंटी का कॉल आता है, बुलबुल आंटी से मेरी बात होती है। बुलबुल आंटी कहती है कि मैं लाइव आ रही हूं देवेंद्र अंकल आपकी बिटिया के लिए, अपनी बिटिया के लिए, ये पूरे गुरु परिवार की बिटिया है। और कितने हजार लोगों ने वो सत्संग देखा, सुना और बिटिया को ब्लेसिंग दी, क्योंकि जितना परिवार है वो सब गुरु रूपी परिवार है। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। और हमें पता भी नहीं चला संगत जी, पता भी नहीं चला कि कब बिटिया अपने घर चली गई। सब कुछ हो गया। और मैं और अंजलि आंटी ये कहते थे, खासतौर से मैं, कि यार जब बिटिया की शादी होगी हम कैसे करेंगे। लोग बाग बिटिया के साथ नाचते नाचते अंदर आते हैं, कहां से लाते हैं इतना बड़ा दिल कि जिगर का टुकड़ा जा रहा है। कि जिगर का टुकड़ा जा रहा है और मां बाप नाच रहे हैं, ऐसा दिल कहां से आता होगा, इतना बड़ा दिल कहां से आता होगा यार, हमसे नहीं होगा। लेकिन मेरे महाराज ने, मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने, मेरे गुरुजी ने वो स्थिति पैदा की कि हमारी आंखों में इस वक्त तो आंसू आ गए मेरे, उस वक्त आंसू नहीं आए, क्योंकि गुरुजी सब कुछ खुद चला रहे थे, सब कुछ खुद चला रहे थे गुरुजी। और मैं और अंजलि आंटी नाचते हुए अपनी बिटिया के साथ वेडिंग चेयर तक गए। बड़े शान से गुरुजी ने मेरी बिटिया की शादी की। शुक्राना गुरुजी, सबकी बिटिया की शादी ऐसी करना। सॉरी संगत जी, बिटिया सबकी साझी होती है जी। मैं कहता हूं गुरुजी सबकी बिटिया की शादी ऐसे ही करवाना, किसी की शादी में कोई अड़चन ना आए। मां बाप बिना टेंशन के अपनी बेटियों की शादी करें गुरुजी, और वो आप ही करा सकते हो। अभी कई बेटियों की शादी होनी है, सब आपने ही कराना है गुरुजी। ये मेरी अरदास है आपसे, मेरी अरदास है गुरुजी की सबकी शादी कराना, बड़ी शान से कराना, अपनी छत्र छाया में कराना। जब आपकी छत्र छाया में शादी होगी तो कोई रुकावट नहीं आएगी गुरुजी। ऐसे क्रिटिकल समय के अंदर भी आपने कोई रुकावट नहीं आने दिया, आपने दिखा दिया, गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं जब काम अपने हाथ में लेता हूं, जब मैं ब्लेस करता हूं, जब मैं कहता हूं कि मैं करूंगा तो फिर मैं ही करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। संगत जी, बिटिया अपने घर गई राजी खुशी, बड़ी खुशियों से गई, आज भी बड़ी खुशियों से आती है जाती है, सब गुरुजी की मेहर है। तो बस इस सत्संग मैंने आज ये करना नहीं था। मैंने कल भी आपसे बोला था कि मैं दुकान वाला सत्संग करूंगा और ऑफिस वाला सत्संग करूंगा, लेकिन गुरुजी ने शायद ये सत्संग करवाना था, कुछ दिमाग में नहीं था, लेकिन ये सत्संग करवाना था। शायद किसी अंकल या आंटी को जवाब देना है कुछ गुरुजी ने, कि मेरे से भरोसा मत हटाओ,
मैं जो करूंगा मैंने करना है, भरोसा नहीं हटाना किसी ने भी। संगत जी ये किसी ना किसी का, किसी संगत का जवाब है, इसको आप समझना। क्योंकि आज मैं सोच के आया था कि मेरे को, क्योंकि मैंने कल बोला था लाइव में कि मेरे को लिख के आप याद दिला देना कि ऑफिस वाला सत्संग शेयर करना है, दुकान वाला और ऑफिस वाला, और मैं वही शेयर करता, लेकिन गुरुजी ने वो शेयर नहीं होने दिया। क्योंकि गुरुजी बुलवाते हैं बोलता वही आदमी। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कोई सत्संग शेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सत्संग शेयर करूंगा, लेकिन वो सत्संग शेयर नहीं हुआ। शेयर हुआ तो बिटिया की शादी वाला। शायद किसी को कोई जवाब गुरुजी ने देना था, शायद हो सकता है किसी का भरोसा गुरुजी से उठ रहा हो, शायद इसलिए सत्संग ये शेयर करवाया, जो माइंड में भी नहीं था, एकदम माइंड में आया। कल भी मैंने आपसे इस सत्संग के बारे में जिक्र नहीं किया होगा। संगत जी इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जो जवाब गुरुजी ने जिस तक पहुंचाना है, वैसे तो गुरुजी पहुंचा ही देंगे। जब गुरुजी ने ये सत्संग करवा दिया बिना किसी सोची ऐसी एकदम बैठते ही सोची डाली कि सत्संग यही करना पड़ा। सत्संग करना कुछ और था, कर दिया ये, तो ये गुरुजी करवाते हैं, मेरे मालिक ही कराते हैं। तो जहां तक हो सके इसको शेयर करना, ताकि जवाब जिसका है उस तक पहुंच जाए। शुक्राना मोनिका आंटी, शुक्राना गुरुजी मेहर करो प्लेटफॉर्म का, और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने दाद बख्शी कि ये दाद सत्संग शेयर करने लायक बना। संगत जी सत्संग सबके पास होंगे, सभी शेयर करते हैं, लेकिन सत्संग प्लीज वही शेयर किया कीजिए जो आपसे रिलेटेड हो, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो, वही सत्संग शेयर किया कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे का सत्संग शेयर करते हो तो वो दूसरे का सत्संग है, जो आपको ब्लेसिंग मिली आपको वो शेयर करनी है। संगत जी गुरुजी ने सबको ब्लेस करना है, किसी को आज करना है, किसी को 2 दिन बाद करना है, किसी को 2 साल बाद करना है। जिसके कर्म जैसे कटेंगे गुरुजी ने उसको वैसे ब्लेस कर देना। आप लाइन में लगे हुए हो। जब गुरुजी ने आपको इतनी क्रिटिकल समय में से भी बचा रखा है, कोरोना काल में भी बचा रखा है, तो गुरुजी की छत्र छाया कितनी जबरदस्त है। आप देखो, मुझे बताओ हमारे गुरु परिवार में कोई ऐसा हो जिसको गुरुजी ने ना ब्लेस किया हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं लगता गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। जैसे आज मेरे साथ हुआ था सुबह, शायद कोई और संगत होती तो बुरा मानती, ये क्या बात हुई, गुरुजी तो मेरे सर के ऊपर विराजमान है, इन्होंने कह दिया कमर नजर आ रही है। कमर कैसे नजर आएगी जब मैं दीवार के साथ अटैच हुई हूं, दीवार पे बैठा हुआ हूं, तो कमर तो हो नहीं सकती। लेकिन उन अंकल के भाव थे, गुरुजी का मैसेज था, मैंने उसको स्वीकार किया और शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी शायद इसमें भी आपका कोई जवाब होगा। तो संगत जी सेवादारों से, किसी अंकल आंटी से कभी क्रोध मत करो। अगर कोई आपको कुछ बोल देता है तो सिर्फ एक यही भावना अपने मन के अंदर रखो कि शायद गुरुजी ने बुलवाया होगा। जिस दिन ये भावना आ जाएगी आप सरेंडर कर दोगे, और ये भावना शायद तभी आती है जब आप टोटल सरेंडर कर चुके होते हो। जब तक आप टोटल सरेंडर नहीं करते तब तक आपके मन के अंदर ऐसी भावना आती ही नहीं है। और संगत जी जब आप सरेंडर कर दोगे, अपनी डोर गुरुजी के हाथों में छोड़ दोगे, स्टीयरिंग गुरुजी को पकड़ा दोगे अपना, तो फिर गुरुजी जैसे चाहे वैसे चलाए। आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो, ये तो ऐसा तो गलत हो गया, लेकिन गुरुजी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। जैसा मेरे साथ किया था गुरुजी ने, किया कुछ और, मैं डरता रहा और बाद में देखो कितना बढ़िया कर दिया गुरुजी ने। तो संगत जी बस शायद आज इतना ही हुक्म है गुरुजी का, तो इतना ही सत्संग शेयर होगा। बाकी के सत्संग फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर शेयर करेंगे। शुक्राना मोनिका आंटी, और गुरुजी आपका तो दिल से पल पल शुक्राना है, हर वक्त शुक्राना है गुरुजी। जब तक श्वास है तब तक सारी संगत आपका शुक्राना करेगी, और बस आप शुक्राने जोगा बना के रखना। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।